अभी शाम के 5 बजे और मैं आया हूँ अपने फैमिली को लेके बीच पे, मालपे बीच। मैं अभी हूँ उडुपी में, जो कर्नाटका स्टेट में आता है। सुबह 6 बजे हम पहुँच गए उडुपी और फिर थोड़ा रेस्ट लेके अभी शाम में बाहर निकले। मेरी मम्मी, भाभी और मेरी वाइफ, बच्चे। बहुत ही सुंदर बीच। आज से 10 साल पहले यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती थी, पर अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे अच्छी चहल पहल रहती है। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए, फूड स्टॉल लगे हुए, बच्चों के लिए खिलौने, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्टे करने के लिए भी बीच साइड बड़े होटल्स हैं और यहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है, जहाँ पे आप बीच साइड बैठ के अच्छा खाने का मज़ा ले सकते हो। बीच में बहुत सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती रहती है, जैसे पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड और सी वॉकिंग, सर्फिंग और बीच पे कैमल राइडिंग, कार राइडिंग। और यहाँ पे एक मेले जैसा ही लगा हुआ रहता है हमेशा, जहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बीच पर खूब सारी मस्ती करने के बाद में हम आ गए हैं ये बीच साइड पे एक रेस्टोरेंट है नीमोस। यहाँ पे कुछ खाने का प्लान है, तो देखते हैं। पूरा होटल एक मतलब एक्वा थीम के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से बीच का नज़ारा भी आपको बहुत सुंदर दिखेगा। खाना बहुत टेस्टी था और हम खा के अभी निकल गए थोड़ा होटल एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही सुंदर अंदर डेकोरेशन और डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन बहुत सुंदर की गई है। अंदर एक्वेरियम भी है, बहुत सारे फिशेस हैं छोटे छोटे एक्वेरियम में। अंदर फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको बहुत सी जगह मिल जाएगी। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े हैं। जगह का नाम है कुडलू वाटरफॉल। ये उडुपी कर्नाटका में ही एक वाटरफॉल है। उडुपी टू कुडली वाटरफॉल का डिस्टेंस नियर अबाउट 50-55 किलोमीटर्स का जर्नी है। और मज़े की बात तो ये है कि हमको वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो घने जंगल से होते हुए पहाड़, खाई। उडुपी से हिबरी तक का रूट पूरा हाईवे है। ये नियर अबाउट 30 से 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कुडलू वाटरफॉल कुडलू तीर्थ फॉल के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका उडुपी के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जब हम उडुपी से अगुम्बे की तरफ जाते हैं तो ये उसके बीच में ही गिरता है। सीथा नाम की एक नदी है जो जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में से गुजरती है। और ये जो वाटरफॉल है ये उसका फर्स्ट मेजर वाटरफॉल है।
इस रोड पे ड्राइविंग का एक अलग एक्सपीरियंस है। रोड पे छोटे छोटे घाट है और आजू बाजू में, और ये रास्ता जंगल के बीच में से गुज़रता है और बहुत ही सीनिक रहता है नज़ारा। आसपास का नज़ारा पूरा सीनिक रहता है। कभी पहाड़ दिखते हैं तो कभी खाइयाँ दिखती है। जैसे वाटरफॉल नज़दीक आता है वैसे वैसे जो रोड है वो ज़्यादा कच्चा और ख़राब होते हुए जाता है। बहुत सारे बोल्डर्स है, गड्ढे हैं। गाड़ी पार्क करके हमारी ट्रैकिंग शुरू हो गई है। ट्रैकिंग करने के लिए हमको यहाँ पे जो एक ऑफ़िस है, फॉरेस्ट का ऑफ़िस है, वहाँ पे हमें एक 50 रुपये का पर कैंडिडेट टिकट लेना पड़ता है। ट्रैकिंग करते करते कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आने का सर्वश्रेष्ठ समय अगस्त से दिसंबर, मानसून के बाद, जब झरना अपने पूरे वेग में होता है और जंगल भी पूरा हरा भरा होता है। बरसात के समय में तो नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। गर्मी के मौसम में तो जल की मात्रा कम हो जाती है, तो आपको कुछ यहाँ पे उतना मज़ा करने के लिए मिलेगा नहीं। और यहाँ पे अगर आप विज़िट करते हो तो सुबह के समय में ही आना सबसे सही रहता है, क्योंकि आने और जाने में टाइम चला जाता है और फिर झरने के पास भी, वाटरफॉल के पास भी अपन को टाइम स्पेंड करना रहता है वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए। तो अपन को पूरा टाइम मिलना चाहिए, इसके लिए सुबह ही यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए 9 से 10 बजे तक। और एंट्री फ़ीस तो मैंने आपको बता ही दिया है, लगभग 50 रुपये पर व्यक्ति लगेगा। जंगल में ट्रैकिंग करने के लिए मजबूत ट्रैकिंग जूते पहनना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। ये ट्रैकिंग आपको थका सकती है, खासकर अगर आपके साथ में फैमिली और छोटे बच्चे हैं, तो उसका खास ख्याल रखते हुए आपको बहुत सारी चढ़ाई चढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। तो जगह जगह पर आराम करते हुए चलिए और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और अपने साथ पीने का पानी और खाने पीने की चीज़ें साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी। इस झरने की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। ये 300 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे स्वच्छ गहरा एक प्राकृतिक तालाब बना हुआ है।
ये पूरा परिसर घने जंगलों से घिरा हुआ है और जहाँ तक देखें तो यहाँ पे बहुत कम भीड़ रहती है, पर छुट्टी का दिन है इसलिए आज थोड़े ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो ये थी हमारी कुडलू वाटरफॉल की यात्रा और अभी हम वाटरफॉल में एंजॉय करके वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।